हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पूरे दिन का रूटीन बताऊंगी कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। तो आज संडे है तो 274 डेज़ बाकी, तो आज वो कट किया सबसे पहले मैंने कि कितना काउंटडाउन चल रहा है। उसके बाद मैंने अपना पूरा शेड्यूल बनाया हुआ था पूरे वीक का, किस दिन मुझे क्या करना है। तो आज संडे है तो मैं कैसे टेस्ट देने वाली हूँ, क्या चीज़ें करने वाली हूँ, किस सब्जेक्ट को किस अप्रोच से पढ़ती हूँ, तो टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करती हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें आज बताऊँगी। उसके अलावा आपको, क्योंकि मैं कमेंट में बहुत ज़्यादा आ रहा था कि आप बताओ कि आपका क्या रूटीन रहता है, तो आपको मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं कि टाइम टेबल लिखा मैंने अपना कि आज मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या रिवाइज़ करना है। बाकी तो मैं पूरे वीक से करती आ रही थी। बाकी मैंने देखा कि आज का मुझे क्या क्या दोबारा एक बार फॉर्मूला वगैरह क्या क्या रिवाइज़ करना है। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी से शुरुआत की। मैंने एनसीईआरटी उठाई और चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जूलॉजी में और बॉटनी में सेल यूनिट आने वाला था, तो मैंने उसको उठाया और उसके बाद उनको नोट से रिवीजन किया। फिर एनसीईआरटी भी पढ़ी और दोनों को रिवीजन करने के बाद जो मेन हाइलाइट्स पॉइंट थे, जो मुझे लगता था कि यहाँ से वीक रह जाएंगे, तो मैंने उनको रिवाइज़ किया। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में एनसीईआरटी मेन है। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप पीवाईक्यूज लगाओ, जेईई मेंस के पीवाईज के कर लो, वो काफ़ी है, इनफ है वो करने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं एनसीईआरटी के लिए जो टीचर्स करा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स एनसीईआरटी, यही सब कर रही हूँ। बाकी मुझे लगा कि अभी मुझे और ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं जैसे जैसे बैच लूँगी या कोई बुक का जो भी रिसोर्सेज मैं यूज़ करूँगी, तो आई विल शेयर विद यू। और अगर बात करें हम फिज़िक्स की, तो सबसे पहले वेक्टर इसमें हमारे टेस्ट में आ रहा था, तो सबसे पहले मैंने सर के नोट्स रिवाइज़ किए। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस जो क्लास क्वेश्चन दे रखे थे सर ने, उनको रिवाइज़ किया। सर का असाइनमेंट किया मैंने पूरा। और उसके अलावा जेईई मेन के पीवाईक्यूज़ क्लास में ही करा देते हैं, वो तो इनफ है, तो मैंने सारा वही उन्हीं चीज़ों से रिवीजन किया, उन्हीं को एक बार देखा। और मैंने फॉर्मूले वगैरह लिखे हुए हैं, तो मैंने उनको भी अच्छे से रिवाइज़ किया। और अब आते हैं हम केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में हमारा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर आ रहा था, तो मैंने उसके जितने भी फार्मूलाज थे और उसके मोल जितने भी सर ने कंसेप्ट दे रखे थे, उनको अच्छे से रफ रजिस्टर पे रिवीजन किया। और बाकी फिर बाद में मैंने एनसीईआरटी ली। एनसीईआरटी को मैंने पूरा जो हाइलाइट्स मैंने लिखे हुए थे, उनको पूरा अच्छे से रिवाइज़ किया। उसको कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि सर देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल्स हैं या मेन पॉइंट्स कहाँ कहाँ से आ सकता है, क्योंकि अब एनटी का भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो कहाँ से क्या क्वेश्चन उठा के दे दे। तो मैंने उसको अच्छे से किया। और क्लास क्वेश्चन सर ने प्रैक्टिस वगैरह देते हैं, डीपीपी, वो सारी चीज़ें मैंने कर ली। बाकी सब रिवीजन करने के बाद तो मैंने फिर अपना 2 बजे से 5 बजे तक मैंने टेस्ट दिया था। तो मैं वैसे तो 10 बजे स्टार्ट हो जाता है टेस्ट की टाइमिंग, तो मैंने लेकिन उसी टाइम पे अपना टेस्ट दिया 2 से 5 तक। तो मैंने बायो से स्टार्ट किया, बायो को अटैम्प्ट किया मैंने। और उसके बाद मतलब फर्स्ट बॉटनी, देन जूलॉजी, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री सॉल्व की और उसके बाद फिज़िक्स को किया मैंने। तो पेपर ठीक था, मतलब क्योंकि अभी इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है, पार्ट वाइज आ रहा है, तो अभी आराम से हम कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी जो स्ट्रेटजी, आप जिस तरीके से अटैम्प्ट करते हो वैसे ही करो। तो अभी क्योंकि अभी इतना सीबीटी मोड का अभी कंफर्म नहीं है, शायद कंफर्म हो भी गया है, तो मुझे अभी इतना नहीं पता, 1-2% बचा हुआ है। वैसे तो अब लगता है कि सीबीटी मोड ही होगा। तो अभी तो मैंने टेस्ट सीरीज़ जो है वो यकीन 2.0 से ही मैं दे रही हूँ, लेकिन मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का ही सोचा हुआ है। अभी मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं कौन सा टेस्ट सीरीज़ लूँ। जैसे ही मैं लूँगी और जैसे भी करूँगी, मैं आपको बताऊँगी, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि कहाँ से। क्योंकि पिछली बार भी मैंने एलएन भी दी थी, आकाश भी टेस्ट दिए हैं मैंने, काफ़ी टेस्ट सीरीज़ मैंने दी है, पीडब्ल्यू की भी बहुत ज़्यादा, आरटीएस वगैरह सब दी हुई है मैंने। तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ रहती है, एलएन की भी अच्छी है काफ़ी, आकाश की भी। बाकी अभी तो टेस्ट मैंने दिया, उसके बाद टेस्ट देने के बाद जो मैंने देखा होता कि बायो रिवीजन करना है, एनसीईआरटी जो मतलब लिखा हुआ था मैंने कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें मुझे एक बार और रिवीजन करनी है, तो मैंने देखा, उसके बाद लिखा। फिर नेक्स्ट डे प्लानर मुझे क्या क्या करना है, क्लासेस वगैरह, और क्या मेरा बैकलॉग रह तो नहीं गया है कुछ क्वेश्चन, क्योंकि अभी मेरे कुछ असाइनमेंट रह गए हैं जो मुझे करने हैं। उसके बाद मेरे मिस्टेक नोटबुक के लिए, ये मेरी मिस्टेक नोटबुक है जिसको मैं लिखने वाली हूँ कि मेरे टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ से क्या गलतियाँ हो रही हैं। और उसके अलावा मैं आपको भी बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि आप मिस्टेक नोटबुक किस तरीके से बना सकते हैं, कहाँ से क्या चीज़ें कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।